बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजन और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियोपॉलिटिक्स के अंदर, स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, इनके हवाले से जो डेली बेसिस के ऊपर नई नई डेवलपमेंट्स हो रही होती है, नई नई हैपनिंग्स हो रही होती हैं, तो वो हम आप तक इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। लिहाजा इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानब। नाज़रीन, आज के हवाले से इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। खासतौर के ऊपर पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले 6 माह से पाकिस्तान फौज के दो अहम तरीन जो अफराद हैं, नंबर 1 के ऊपर जनरल बाजवा और नंबर 2 के ऊपर जनरल फैज़ हमीद, दोनों के बारे में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो खासतौर के ऊपर जो दो मकबूल अहम तरीन जो पार्टियाँ समझी जाती हैं। नंबर 1 के ऊपर अहम तरीन और मकबूल तरीन जो पार्टी समझी जाती है यह है वो है तहरीक इंसाफ। नंबर 2 के ऊपर जो है वो PDM है। दोनों की तरफ से पाकिस्तान फौज के बारे में और ख़ासतौर के ऊपर ये जो दो बिग बॉसेस हैं, इनके बारे में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर हो क्या रहा है कि लोग जो है वो, या खासतौर के ऊपर जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों के, इन दोनों के स्पेसिफिकली तौर के ऊपर अगर आप लें तो वो खुद कंफ्यूज हो चुके हैं। क्योंकि 6 माह पहले जो है वो आप PDM का जो बयानिया देख लें तो वो भी जो बिल्कुल एंटी स्टेब्लिशमेंट और एंटी जो है वो इसी तरह का था, फौज के खिलाफ एक किस्म का था। बट उसके बाद जब इमरान खान साहब भी इसी जो बयानिया को जो है इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया तो फिर जो है वो जो अवाम के अंदर एक जनरल पर्सपेक्टिव बढ़ता जा रहा है। सब सोच रहे हैं कि वो भी कह रहे थे कि गद्दार है और ये भी कह रहे थे कि गद्दार है, वो भी कह रहे थे कि जनरल बाजवा गद्दार है और ये भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा गद्दार है। तो फिर अब जो है उन्हें एक समझ नहीं आ रही। अब जो है खासतौर के ऊपर आज के हवाले से इंतहाई आम तरीन पेशरफ पेश आई है वो जनरल बाजवा के हवाले से, जो भारत के हवाले से जो एक इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं इमरान खान की जानब से। थोड़ा आप देखिएगा, फिर आपके साथ चीज़ें जो है वो बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर शेयर करते हैं। बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे जिसके लिए मुझ पर भी दबाव डाला गया, इमरान खान। अब ये चीज़ थोड़ा सा आपने देखना है कि अब जनरल बाजवा को भारत की क्यों ज़रूरत थी, या जनरल बाजवा के जो है वो भारत के साथ जो है वो क्या ताल्लुकात थे, या वो क्यों रखना चाहते थे भारत के साथ इस तरह के ताल्लुकात। ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी। एक और आप अपडेट देखिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे कि आलमी लेवल के ऊपर आपके साथ जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल तौर के ऊपर आपके साथ शेयर की जाए। थोड़ा आप देखिएगा आगे। यूरोप नीड्स रशिया टू सर्वाइव ल्यूक। अब ये है अलेक्जेंडर ल्यूक। आपको मालूम होगा, मुख्तसरन आपको फिर भी बताते हैं कि जो एक वार स्टार्ट हुई थी यूक्रेन के ऊपर अमेरिका और रूस के दरमियान, तो दोनों आज इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। नाजरीन, ये आप थोड़ा गौर से देखिएगा, आज इस लेवल के ऊपर दोनों जो बिग बॉसेस हैं वो पहुंच चुके हैं। नंबर 1 के ऊपर बिग बॉस रशिया और नंबर 2 के ऊपर अमेरिका, क्योंकि दोनों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। दोनों के पास इस वक्त जो है वो एक के मुकाबले में एक के पास जो है वो तगड़ी एटमी पावर है और एटॉमिक पावर है, बट इस चीज़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप थोड़ा देखिएगा। द ब्लॉक इज फेसिंग destruction because its policies are totally subject to those of Washington. The Belarusian president has warned. अब बेलारूस जो अहम तरीन एक खिता समझा जाता है और एक मुल्क समझा जाता है जो यूरोप के अंदर, उसकी जानब से उसका एक फार्मर प्रेसिडेंट है, उसने आज इस चीज़ का इंकशाफ किया है और इस चीज़ के ऊपर जो है वो इसने काम शुरू कर दिया है कि क्यों कि ख़ास तौर के ऊपर इतनी भी जंग हुई, इतनी भी दुश्मनी है, सब कुछ इन मामलात के बावजूद अब इस चीज़ के ऊपर आ गए हैं कि हमें एक जो यूरोप को इतना बड़ा जो कंट्री समझा जाता है या अमेरिकन, आपको मालूम है किस तरह से उसके बारे में इंप्रेशन एक जनरल अवाम के अंदर या जनरल पर्सपेक्टिव पाया जाता है पीपल्स के अंदर, उसके बारे में उसका जो एक फार्मर प्रेसिडेंट है, आप थोड़ा देखिएगा, इंतहाई अहम तरीन बयान है। वो कह रहा है कि यूरोप जो है वो रूस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यूरोप को अगर जिंदा रहना है तो रूस के साथ आना पड़ेगा, उसके साथ जो है वो पैचअप करना पड़ेगा। और इनके दरमियान जो जंग जिस किस्म की यह हालात सवीर हो चुके हैं वो आप अच्छे तरीके से आपको मालूम है। थोड़ा आप आगे देखिएगा कि ये असल जो चीज़ हुई थी, इनका जो एक चीज़ बंद हुई थी। अब आपको इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से और ख़ासतौर के ऊपर जनरल बाजवा के बारे में भी बताएंगे कि उसकी क्यों इस तरह से जो है वो राय थी। अब रशियन ऑयल जो एक सबसे बड़ी एक चीज़ से जो है इन दोनों को एक चीज़ ने मजबूर कर दिया है कि दोनों का पैचअप कराने के ऊपर दोनों पहुंचे हुए हैं और दोनों के दिल के अंदर ख्वाहिश जाग उठी है। वो है रशियन ऑयल जो बंद किया था। खासतौर के ऊपर तमाम यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ ने पाबंदी लगाई थी कि हम रूस से ऑयल नहीं लेंगे और शायद इस तरह से जो है वो रूस की इकानमी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। बट उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर बताते जाते हैं कि, या पहले भी बताते रहते हैं कि इस तरह के जो है वो किस तरह से उनके हालात जो है उलट पड़ गई गेम। अब जो है वो जो खासतौर के ऊपर इतना अहम तरीन ममालिक इस चीज़ के ऊपर जो कन्वेंस होते जा रहे हैं कि हमें रूस के बगैर हमारी सर्वाइवल नहीं है। अब आप थोड़ा सा आप देखिएगा, आपके साथ एक चीज़ आपको बताते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 4 जो है वो बॉर्डर शेयर्ड हैं, 4 बॉर्डर जिसके साथ आप शेयर करते हैं। इसके साथ आप देख लें, आप चाइना के साथ आपका एक बॉर्डर शेयर है, ईरान के साथ आपका एक बॉर्डर शेयर है बस, और अफगानिस्तान के साथ तो जो भी हैं वो 2 हैं बट वो बंद हैं। अब जो आपकी ट्रेड होती है, अब आपको इधर समझ आएगी कि जनरल बाजवा का
असल मकसद क्या था। पहले हमने थोड़ा सा आपको बताया है कि जो दो बड़े बड़े बिग बॉसेस हैं उनकी हालत भी आज इस रेंज के ऊपर आ चुकी है, या इस सोच के ऊपर जो मजबूर हो गए हैं सोचने के ऊपर कि हमें एक दूसरे के बगैर हमारा जो सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है। अब ये जो 4 बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स या पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स का एक सिलसिला जो डिपेंड करता है वो बॉर्डर्स के ऊपर आपका करता है। अब जो पाकिस्तान के हवाले से आप देखिएगा कि आपके जो कोविड के आने के बाद ये एक आप थोड़ा सा साइड के ऊपर रख दें कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, खासतौर के ऊपर आप जो नून लीग को देख लें या तहरीक इंसाफ को देख लें, इनको एक साइड के ऊपर रख लें। इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर कि जी ये एक कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ चोर है, वो डाकू है, लूट के ऊपर फलां जगह के ऊपर लंदन में बैठा हुआ है, XYZ जो भी है। इसी तरह से जो है वो इमरान खान के बारे में जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो मुख्तलिफ किस्म का बयानिया अपना जो है वो बनाए हुए हैं। बट कसूर असल में चीज़ें आपको बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर्स पता होनी चाहिए। 2019 जब से ये जो कोविड है इसका सिलसिला नहीं आया था, तो उसके बाद से, उससे पहले तो हालात सब जगह के ऊपर स्टेबल थे। उसके बाद जो भी हुकूमत आई है, चाहे वो इमरान खान की भी आई है, चाहे वो उससे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून की भी थी, बट जो भी उसके बाद जो है वो अभी तक जो एक PDM की दोबारा से एक जो हुकूमत कायम है, बट किस वजह से ये तरक्की नहीं कर सके या मुल्क गिरता जा रहा है, मुल्क की मैशियत, उसका हल वही है जो जनरल बाजवा के ऊपर आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो जनरल बाजवा को आप कह रहे हैं कि वो भारत से दुश्मनी चाहता था या दोस्ती चाहता था, ये जो कुछ भी है XYZ जो भी आप उसका कहें, क्योंकि उसका जो असल एजेंडा था, ये जो असल उसकी थिंकिंग थी वो ये थी कि आपके जब बॉर्डर्स ओपन होंगे तो आपके 90% एक्सपोर्ट, आप थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर देखें, 90% आपकी एक्सपोर्ट्स, आपका ज़र मुबादला ये जो एक्सपोर्ट सिस्टम से आता है। आप इंपोर्ट करते हैं चीज़ें तो तब आता है, आपके मुल्क के अंदर मैशियत आपकी उठती है, बट ये चीज़ें जो है वो आपको सोचनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप थोड़ा सा एक और देख लें कि अब भारत के साथ आपके जो है वो जब से कोविड आया तो आपके उनके साथ आपने दुश्मनी बनाकर, खासतौर के ऊपर उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने हर चीज़ उससे पहले 2018 के अंदर बंद की थी। फिर आप देखें आप आज मजबूर हो चुके हैं कि चाइना के बारे में भी, चाइना के साथ आप बॉर्डर खोलने जा रहे हैं। आप थोड़ा देखिएगा, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर टू री ओपन ऑन April 1। अब ये चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो खासतौर के ऊपर पहले जो है इल्ज़ामात लगाए गए थे और तब बंद हुआ था। थोड़ा सा आपको बताते हैं, ये जब जो इमरान खान साहब ने जो है वो एक विजिट किया था खासतौर के ऊपर प्यूटन के साथ जो मिले थे, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी ये सोच थी और ये एग्जैक्ट सही सोच थी कि जब प्यूटन के साथ गए हैं तो वो एक पैचअप जो करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका ने आपके साथ जो है वो हमेशा आपको जो है वो डाज किया है। और अभी भी आपको जो पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि ये IMF या ये वो XYZ जो भी आपके जो आपने बड़ी बड़ी जो उम्मीदें लगाई हुई हैं उनको भूल जाएं, सब कुछ आपका जीरो हो चुका है, कोई भी आपके साथ जो नहीं करेगा। बट ये जो बयान आया है तो आप थोड़ा इसको अब आप देखिएगा। In 2019, prior to COVID induced shutdown, trade volume between China and Pakistan has surged by nearly 47% to $856 मिलियन की आपकी ट्रेड हुई है। जस्ट एक वन वीक के लिए आपका बॉर्डर खुला था 2019 के अंदर चाइना के साथ। ये भी आपने इसी तरह से दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर बंद किया हुआ था, जिस तरह से आज तक आपका जो है पिछले 4 सालों से आपने इंडिया के साथ बंद किया हुआ है। तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुला था और उसके जो आप फैक्ट्स एंड फिगर देखें, $856 मिलियन की जो है वो आपकी जो है वो ट्रेड हुई थी, आपकी तिजारत हुई थी। अब सब चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए और आपको ये जो है ज़रूर सोचना चाहिए कि जो भी आपके ऊपर इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश करता है तो उसकी जो है वो आप फैक्ट्स एंड फिगर थोड़ा देखें। अब आप थोड़ा आगे एक और देखिएगा, इंडिया की दिफाई बरामदात में 10 गुना इजाफा, सालाना फरोख्त 15,000 करोड़ से ज़्यादा, 15,000 करोड़ से ज़्यादा की जो है वो जो उनकी बरामदात हो चुकी है, एक्सपोर्ट हो चुकी है, खासतौर के ऊपर ये असले के हवाले से। इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर ये वर्ल्ड के ऊपर आ गया है, हमने पहले भी आपको बताया था। इंडिया की आप थोड़ा देखिएगा, हमने तो जो है वो दुश्मनी से उनके साथ बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, तो बट जो उसने जो और जगहों के साथ ट्रेड किए तो वो आपके सामने है। एक और आप देखिएगा, इंडिया सेट टू डिच $US इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब इंडिया ने एक नया जो है खासतौर के ऊपर अपनी रुपीज़ को, अपनी करेंसी को वैल्यू देने के लिए दुनिया के अंदर पहला जो है वो स्टेप ले लिया गया और 2030 एक नई फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है कल इंडिया की जानब से, मोदी की जानब से। अब उसके तहत 2030 तक जो है वो डॉलर का नामो निशान ही खत्म करेंगे। यही सोच जो मोदी की आज सोच है, यही सोच इमरान खान की उस वक्त थी। इमरान खान की उस वक्त थी कि ये हम अमेरिका के चुंगल से आज़ाद हों। अब जो मोदी की सोच है वो एग्जैक्टली यही है कि जब तक हम इसको जो है वो डॉलर को जो है वो गलबा इसका ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम अमेरिका के चुंगल से नहीं निकल सकेंगे। तो अब ये आपके सामने इंडिया के हालात आ चुके हैं। तो नाज़रीन, अब तक आपको मालूम हो चुका होगा कि जनरल बाजवा की जो भारत के बारे में जिस किस्म की उसकी राय थी वो किस तरह की होनी चाहिए थी या किस तरह की है, क्योंकि हमने कोशिश हमेशा से यही की है रोज़े अव्वल से कि आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हालात बताए जाएं। और आज आपने ये एक रिजल्ट निकाला होगा कि जो दुनिया के अंदर बिग बॉसेस समझी जाते हैं, बिग बॉसेस स्टेट समझी जाती हैं, अमेरिका और रशिया, उनका भी सर्वाइवल एक दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं है।
तो फिर ये पाकिस्तान के जो है वो बाग की मूली है, क्योंकि पाकिस्तान के आप जो आलमी लेवल के ऊपर जो एक इंपॉर्टेंस देख लें आलमी लेवल के ऊपर जो मईशत के हवाले से, तो ये एक ज़रे के बराबर है आलमी लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। तो फिर अगर हम इस तरह की जो चीज़ें सोच रहे हैं तो हमारे मुकाबले में आप थोड़ा देखिएगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दो बिग बसेस जो एक एटॉमिक स्टेट समझी जाती हैं, उनका भी सर्वाइवल एक दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं है। अब नाज़रीन एक और अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, आप थोड़ा देखिएगा। मुल्क का हर शहरी कितने का मकरूज है, एक खौफनाक किस्म की जो है वो रिपोर्ट आ गई है आपके सामने, थोड़ा आप देखिएगा। जस्ट बिफोर 6 मंथ बिफोर जो है ये रिपोर्ट थी 1 लाख रुपए के या इसके नज़दीक जो इर्द गिर्द, जब जो आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर कीजिएगा तो फिर आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ पता चलेगा 1 लाख के जो करीब जो है रकम बनती थी जो हर शहरी जो है उसका जो है वो मकरूज था। अब आप देखिएगा नई रिपोर्ट के मुताबिक हर पाकिस्तानी 2,16,000 रुपये का मकरूज हो गया है। इस वक्त तक हर नया आने वाला बच्चा दुनिया के अंदर भी 2,16,000 का मकरूज है। अब ये आपके साथ नाअहलियाँ आ रही हैं हुकूमत की, थोड़ा आप आगे देखिएगा। मार्च इन्फ्लेशन जंप्स टू 35.37% हाईएस्ट सिंस 1965। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से, खासतौर के ऊपर महंगाई के हिसाब से खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात हैं आप देखिएगा। 1965 की जो जंग के दौरान जो हालात थे उसके बाद यही हालात आज पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर बन चुके हैं। आपकी जो है वो मईशत कहाँ पे जा रही है, और फिर आप थोड़ा सा दुनिया को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा कि दुनिया जो है वो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली जो कंपनी नोकिया का चाइना पर 4G बनाने का ऐलान। अब दुनिया को आप थोड़ा देखिएगा कि वो चांद के ऊपर इंटरनेट की फैसिलिटी जो मुहैया करने के लिए प्लानिंग कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर आपकी इन्फ्लेशन ही नहीं कंट्रोल हो रही, आपकी जो है वो महंगाई ही नहीं कंट्रोल हो रही। ये सब चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा। नाज़रीन एक और अहम तरीन अपडेट देखिएगा, फिर आपके साथ इजाज़त चाहेंगे। थोड़ा आप देखिएगा, क्या वाकई ही हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं हैं? अब ये खौफनाक किस्म की जो है वो आपके लिए शायद खौफनाक किस्म की भी होगी और हैरानकुन भी होगी, क्योंकि जो एक तासर बनाने की कोशिश की जा रही थी अब तक PDM की हुकूमत की जानब से कि इलेक्शन के लिए तो हमारे पास जो पैसे हैं उसके लिए दूर की बात है। वो कह रहे थे कि हमारे पास तो जो है इतने पैसे नहीं है कि हम जो है वो अपनी 2 टाइम की रोटी खा सकें, मुल्क के हवाले से जो एक बयानिया बनाया जा रहा था। बट अब उसके अंदर आप थोड़ा सा देखिएगा, ये इंकशाफात हैं, फिर आपका थोड़ा सा खुद अपना माइंड खुल जाएगा। अब ये हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने जो है वो खासतौर के ऊपर सब कच्चा चट्टा आपके सामने खोल के रख दिया है। एक आप रिपोर्ट देखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करने पर इन्हें बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2023 के जनरल इलेक्शन के लिए 47 अरब रुपए के बजट का जो है वो एक अंदाज़ा लगाया गया था। 47 अरब का जो है बजट का अंदाज़ा लगाया गया था, और उसके अंदर आप थोड़ा देखिएगा जो हल्के इस्तीफों के बाद जो हुए थे उसका मिलाकर जो है वो 61 अरब का जो है वो जो बनाकर जो तखमीना या एक अंदाज़ा बनाकर जो है वो जमा कराया गया था हुकूमत को। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, ये इलेक्शन कमीशन के अंदर से ही आज जो है वो बोल रहे हैं और जो हुकूमत को बेनकाब कर रहे हैं। आप थोड़ा देखिएगा, पंजाब और KP में इलेक्शन करवाने के लिए अभी 25 अरब मीन अभी जो है वो 25 अरब चाहिए। अब ये देखिएगा कि ये 25 अरब आप जो है अब तक ये सोच रहे होंगे या आपकी एक राय होगी कि ये जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट है। अब ये देखिएगा कि ये टोटल जो आपकी GDP है उसका बजट का सिर्फ 0.18% है, 0.18% है, 1% भी नहीं है। 1% को छोड़े, आधा फीसद भी आपका जितना मुल्क का सालाना बजट है उसकी भी रकम नहीं है। बट आपने जो है वो इसको इतनी बड़ी एक बला बना दिया है कि हमारे पास कभी, असल तो मसला ये है कि इलेक्शन से जो है वो गुरेज चाहते हैं, कभी फिर उसके लिए आपके पास आर्मी ख़त्म हो जाती है, आपके पास आर्मी अवेलेबल नहीं होती, कभी आपके पास दूसरी फोर्सेज नहीं होती, कभी आपके पास अफसरान या उस्ताद नहीं होते। अब आप आगे देखिएगा थोड़ा सा, सरकारी नौजवानों के लिए 150 अरब का डेवलपमेंट बजट मंजूर कर लिया गया है। अब दूसरी चीज़ आप देखिएगा, 150 अरब का बजट जस्ट ये जो लैपटॉप स्कीम या इस तरह की स्कीम के लिए मुख्तसस कर दिया गया है, मगर आपके पास जो है वो इलेक्शन के लिए 25 अरब रुपया नहीं है। अब ये सब चीज़ें जो है वो आपके जहन के अंदर आ चुकी होंगी। इसके साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि IMF ने यूक्रेन के लिए 15 अरब 60 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। यूक्रेन के लिए जो है वो 15-16 अरब के डॉलर की मंजूरी दे दी है, मगर पाकिस्तान को अभी भी जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें नाज़रीन आप थोड़ा इसके ऊपर थिंकिंग करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।